दंगल एक फिल्म आई थी जिसके अंदर एक डायलॉग था कि हमारी छोरियां जो हो छोरों से कम नहीं है। और खासकर जब बात करते हैं हम खेल कूद की या पढ़ाई की, तो इस मामले में भी जो लड़कियां जो हैं अब लड़कों से कहीं ना कहीं बड़ी एक आगे जो है वो निकलती जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। और आज हमारी जो टीम है वो पहुंची है हांसी के नजदीक एक ग्रामीण क्षेत्र में। गांव का नाम है कुलाना। लेकिन अगर आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो साथ में जो है गुड़िया है और उनके साथ में जो है प्राउड पेरेंट्स हैं और साथ में गांव के सरपंच हैं और भी जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुंह मीठा यहाँ पे करवाया गया है गुड़िया का। दरअसल गुड़िया का नाम जो है वो आरती नाम है और इसने एक ऐसा कारनामा किया है कि जो आज तक ना तो इस गांव में कहीं हुआ, आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ। और साथ ही जो नामी ग्रामी जो स्कूल हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेके जो बैठे हैं, उनके जो बच्चे जो हैं उनसे भी आगे जो है ये गुड़िया निकली है। दरअसल क्या है कि अभी 2 दिन पहले ही जो है +2 का जो रिजल्ट आया है और उसके अंदर सीबीएसई बोर्ड के तहत इस गुड़िया ने जो है एक ऐसे एक अंक हासिल किए हैं जिसमें जो नॉर्मल जो लोग हैं वो 2 या 3 बार जो पास हो सकते हैं। गुड़िया से बात करेंगे किस तरह क्या ये जो उपलब्धि रही, कितना एक जो मेहनत इसके अंदर लगा और कैसा किनको ये श्रेय जो है वो देना चाह रहे हैं। लेकिन साथ में आप देख भी पा रहे हैं कि जो माता पिता है, छोटे भाई बहन है, वो भी बड़े खुश हैं। कहीं ना कहीं जो ये जो गुड़िया है अपने घर की बड़ी बेटी है और बड़ी बेटी ने जो कारनामा किया है उन्हीं के पदचिन्हों पे जो है कहीं ना कहीं जो और जो बच्चे हैं वो भी चलने की पूरी जो अब कोशिश वो करेंगे। गुड़िया से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम आरती है। मैंने कहा कि इन्हें कारनामा किया, आपने किया, आरती ने किया और आज आपकी माता के हाथ में भी थाली है। खुशी की एक जो चेहरे के ऊपर जो चमक है वो दिखाई दे रही है। कितने मार्क्स आए, कैसे क्या एक जो कारनामा जिसे मैं कह रहा हूँ आप अपनी भाषा में बताइए कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मैंने 95% स्कोर किया है 12th क्लास में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि इतने मार्क्स आए और मैंने वो अचीव किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 95 मैंने कहना एक छोटी सी बात है 95, लेकिन जो उसको हम निकलते हैं ना 100 तक की गिनती गिनने में सिर्फ 5 ही अंक जो है वो पीछे रह गए हैं। कितनी एक जो पढ़ाई में हम कहें कि भी कैसा आपका एक जो कितना शेड्यूल था, कैसा क्या आपने पढ़ाइयाँ की बताएं? शेड्यूल तो जब एग्ज़ाम से पहले तो मेरा रहता था 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी प्रॉपर। जैसे जैसे एग्ज़ाम आते गए, डेट शीट रिलीज़ हुई तो स्टडी को ज़्यादा टाइम दिया मैंने। 10 से 11 घंटे, कभी 9 घंटे ऐसे टाइम रहता था स्टडी को। 9 घंटे पढ़ाई में आपने निकाल दी? ये स्कूल से अलावा की बात कर रहे हैं? हाँ, स्कूल से अलावा। तो ये तो 24 घंटे में कितना स्कूल में भी तो आप बिता रहे हैं, अपने लिए कितना टाइम आप निकाल रहे हो? स्कूल में 12 बजे तक हमारी पूरी वो हो जाती थी, तो 2 घंटे वहाँ पे रहते थे मेरे पास और घर आके भी एक्स्ट्रा टाइम होता था बहुत सारा। आपकी उम्र में जो है ना वो बच्चे कोई गेम में जा रहा है, कोई कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में घुसा हुआ है, कोई कहीं अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। आपने 9 घंटे अपने स्कूल के अलावा भी टाइम निकाला पढ़ाई के लिए? जी, मेरे ओनली इंटरेस्ट मेरा स्टडी में है और मेरे को अच्छा लगता है स्टडी करना, बहुत ही अच्छा लगता है। जिनको इस टाइम पे अच्छा लगता है ना स्टडी करना, वो इतने अच्छे हो जाते हैं कि पूरे देश को अच्छे लगने लग जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो देश में कंट्रीब्यूशन वो करते हैं, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनते हैं। तो फिर आपका क्या एक सपना क्या है बनने का, कैसे क्या बने? मैं सीए करना चाहती हूँ और सीए में ही कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। सीए चार्टेड अकाउंटेंट आप बनना चाह रहे हैं? जी, चार्टेड अकाउंटेंट। क्यों? एक लोग तो ना कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, सेना में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन आप चार्टेड अकाउंट का कैसे ये आप सोच रहे हैं? मेरे पेरेंट्स का भी सपना है मैं सीए करूँ और सीए की जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो साइन की जो वैल्यू होती है, बस मेरे को वही चाहिए। साइन की वैल्यू ये एक बहुत एक अच्छी है, कहेंगे ना पंच लाइन होगी। साइन की वैल्यू कि एक सिर्फ एक सीए के इतना एक क्यों सरपंच साहब साइन की वैल्यू के लिए बच्ची इतनी मेहनत कर रही है? इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये डिक्लेयर किया था कि मेरे साइन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि एक सीए के साइन इम्पोर्टेंट होते हैं। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी पे डिपेंड होती है कंपनीज की। और ये चीज है वो आपके दिमाग में घर कर गई कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है इसी क्षेत्र में हमें जो है आगे बढ़ना। कितना एक जो मान लो किसको आप श्रेय देना चाहेंगे इस पूरी इस कामयाबी का? सबसे पहले तो मेरे दादा दादी को और फिर मेरे पेरेंट्स को। पेरेंट्स को और दादा दादी को जो है पूरा श्रेय देना चाहिए, क्योंकि ये जो +2 में भी आपने एकदम से तो है नहीं कि मान लो पहाड़ एकदम से नहीं चढ़ा जाता। 10th में भी आपका ऐसा ही कुछ रहा? 10th में भी मेरे 98% मार्क्स आए थे और वो भी पेरेंट्स के सपोर्ट से ही आए थे। आजकल जो है ना आपकी उम्र में जो बच्चे जो है ना वो रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ आपका इंटरेस्ट है कुछ? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई? एक्टिव ही नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। कहीं कोई अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाया? बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल तो यूज करते होंगे? मोबाइल ऑब्वियस ही बात है, तो वो तो यूज में होता ही है, स्टडी के लिए भी करते हैं तो थोड़ा बहुत। मोबाइल का भी इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं।
इन राइट वे यूज करते हैं उस चीज का भी। पेरेंट्स की अगर बात करें कितना सहयोग, क्योंकि ना कई बार यूं होता है भी सारा दिन ही पढ़ाई पढ़ाई करेगी, मेरे को भी आगे इधर काम करवा दे वो करवा दे, ऐसा कुछ रहा? नहीं, मम्मी तो कोई काम भी नहीं करवाती थी, इवन मैं ही कर देती थी कभी कभी फ्री होती थी तो। और पापा तो पूरा सपोर्ट करते थे बिल्कुल। कहें कि कितना कितना पसीना कितना बहाया गया इस एक मुकाम तक आने के लिए? अब वो इनडिस्क्राइबेबल है कि कितना था मेहनत, वो जो करता है उसी को ही पता होती है कितना मेहनत किया है। अभी जो परिणाम आया है उस परिणाम से खुश हैं कि मान लो अच्छा रहा, या कुछ और दिमाग में था अभी जो टारगेट सोचा था वहां तक अचीव नहीं कर पाए? मेरा प्रॉपर टारगेट 95% का ही था और वो प्रॉपर मैंने अचीव भी किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपकी एज में जो बच्चे हैं और उनको आप क्या कहना चाहेंगे, मान लो कैसे एक मेंटेन करें अपना पूरा शेड्यूल, कैसे रख के चलें? शेड्यूल तो देखो, जो भी डेली टारगेट बनाओ और प्लस प्लान बनाने की जगह उसको एग्जीक्यूट भी करो। लाइक प्लान बना के रख देते हैं, टाइम टेबल बना दिया, उसको एक्शन में तो लेके ही नहीं आए। बस मेरा तो एक ही मोटिव था कि प्लान को एग्जीक्यूशन में लेके आओ, बस एक ही वो है मेरा। गुरुजनों का कितना इसमें सहयोग रहा? जब आपने कहा कि हमने 95 का एक मार्क्स जो है वो टारगेट फिक्स कर रखा है, तो उनका कैसा इसमें रहा रिस्पॉन्स? गुरुजनों के बिना तो कुछ ही नहीं है, उन्हीं की वजह से ही लाइक पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बना, हर टाइम पे मोटिवेट किया उन्होंने भी, इंस्पायर किया, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। चलिए, आपने तो वो टारगेट हासिल कर लिया, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी जैसे 2 दिन पहले भी, आज भी एक सुसाइड का एक मामला आया कि जो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मान लो बच्चों को अगर मान लो नहीं वो टारगेट ले पाते तो उसको कैसे वो हैंडल करना चाहिए? कैसे हैंडल करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो बस आगे बढ़ते रहो, ट्राई ट्राई ट्राई। अगर मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से ही बातें करती हूँ, जितना भी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट दिखाती हूँ अपनी फैमिली में, ताकि वो जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई की वजह से वो कम हो जाए। ये सबसे बड़ी बात कही कि जब कहीं दिमाग में अगर कोई परेशानी है और अगर वो आप परेशानी किसी और के साथ आप साझा कर लेते हैं तो उसका जो बोझ है वो कम हो जाता है। बड़ी अच्छी बात जो है आरती ने कही, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। कुलदीप भाई, खुशी है जो है ना आपके चेहरे पे झलक रही है, हाथों में जो है लड्डू आ चुके हैं। सरपंच और जो अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो बधाइयां देने के लिए आपके घर आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, गुड़िया ने बहुत मेहनत करी है दिन रात एक करके, और बहुत सारे खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ जी, बहुत। क्या कहना चाहोगे बच्ची ने जो इतनी एक जो सफलता हासिल की, जिसकी वजह से आपको भी एक यूं कह रहे हैं कि हाँ कुलदीप की जो गुड़िया ने एक मुकाम हासिल किया? बस बच्चों को एक तो ज्यादा टॉर्चर मत करो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाओ, थोड़े कमजोर है तो उनको भी थोड़ा मतलब एक्टिव करो कि वो आगे मौका दो उनको, धीरे धीरे कुछ आगे। हाँ हाँ जरूर है जी। ये आज की लड़कियां हैं, लड़का है, कोई भी हो, उनको काम का प्रेशर कम करके और पढ़ाई पे ध्यान दिलाओ उनका। बस जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कुलदीप भाई आपने की, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपसे अगर हम बात करें ना, माता के ना ज्यादा करीब होती हैं बेटियां, आपने अपनी बेटी को आज इस मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया कि वो कह रही कि साइन की हम एक पूरी अथॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं आगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरी बेटी ने। ये जो आंसू जो निकल रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं, और इतने खुश हैं कि उनसे ना कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये एक जो खुशी है ये इस बच्ची को और भी आगे बढ़ने में मदद करेगी, और जो दूसरे जो बच्चे हैं और जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये मोटिवेट करेगी। फिर भी कुछ ना कुछ तो आप कह ही सकते हैं खुशी खुशी में। मेरी बेटी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी की है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत मेहनत की है, और इसके दादा दादी का साथ बहुत रहा, माँ बाप का बहुत कम था। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ना, अलग होने का बड़ा एक वो है ट्रेंड है, माँ बाप को है ना अपने दादा दादी जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। कितना आप सपोर्ट मानते हैं कि दादा दादी का बच्चे के ऊपर बहुत एक हाथ होना चाहिए? बहुत हाथ है। 10वीं में तो दादाजी का था, और अब दादी भाई 12 बजे तक जगती थी इसके साथ, कहती थी दादी सोगी नहीं बेटा, सोई नहीं हो भी, तू पढ़ ले। जब दादी को पता चला कि उसकी बेटी, उसकी पोती ने जो है वो 95% से ज्यादा अंक हासिल किए, कैसा लगा? बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई इसकी दादी जी। हाँ जी। चलिए, ये ना एक कहें कि बड़ी जो बात है वो बेटी ने तब की है जब उसकी माँ जो है वो इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कर रही है कि आज भी जो है वो अपने सास ससुर को पूरा एक सहयोग मान रही है कि अपने जो पोती के लिए, अपनी बेटी के लिए। सरपंच साहब हमारे साथ है, आपके गांव में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नंबर पहली बार आए होंगे, इतने जो नंबर? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे? सुनो भाई, ये इतना एक गुड़िया ने का ऐसा वो डायलॉग जो मैंने बोला कि ना हमारी बेटियां जो बेटों से कम नहीं है, हमें बहुत गर्व की बात है
कि हमारे बेटे ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, तहसील का नाम रोशन किया है, हमें बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। और आज आप माता पिता के चेहरे पे भी आप वो खुशी देख पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छी खुशी है जी। इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे बेटे बहुत आगे और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं अब जो है आपके गांव में भी इस बच्ची को देख के भी और भी जो बच्चे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का पूरा अपने गांव में पूरा है प्रबंध? हाँ, प्रबंध है जी पूरा, बहुत अच्छी। क्योंकि जो पंचायत जो है वो एक बड़ी जिम्मेदार संस्था होती है हर एक चीज के लिए, और शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसमें आप भी अगर कहीं कोई कमी है तो आगे सुधार लाने की कोशिश करें। बिल्कुल सुधार पूरी कोशिश की हुई है हमने। स्कूल की तरफ पहले 10th क्लास का स्कूल था हमारे गांव में, अब +2 का स्कूल है, हो गया है। सेंटर भी यहाँ पर बन गया है वैसे तो, और स्कूल में पूरा स्टाफ भी है, अच्छे बच्चे हो गए हैं और रिजल्ट भी अच्छा है स्कूल का वैसे कुलाना गांव में। चलिए आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव भाई, क्या कहना चाहोगे आप इस बच्ची की और जो मेहनत है, उसके माता पिता का चेहरा भी आज जो तमतमा रहा है उसी एक चमक से, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपकी टीम यहाँ पर हमारे गांव में पहुँची इस गुड़िया का हौसला बढ़ाने के लिए। सारी डिटेल पहले बता ही चुके। बड़ा हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि ग्रामीण अंचल से एक गरीब परिवार से बेटी। सबसे मुख्य बात ये है कि आजकल हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। एक ग्रामीण अंचल से और एक गरीब माँ बाप की बेटी कॉमर्स साइड में, इसके 95% कॉमर्स साइड में आए हैं। जो इसका सीए बनने का सपना है, आर्ट्स में शायद आ जाएं, कॉमर्स साइड में 95% अचीव करना बहुत बड़ी बात है। और इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में भी गाँव के बच्चों के लिए, आसपास के गाँव के बच्चों के लिए भी बहुत ही एक मोटिवेशनल कारनामा है ये। और मैं तो बधाई दूंगा पूरे परिवार को भी, गुड़िया को भी, आरती को, नाते में मेरी बहन लगती है, इनके स्कूल के पूरे स्टाफ को, सभी बधाई के पात्र है। सबका कंट्रीब्यूट है और आगे बढ़े इसी तरह। 10th में भी 98 थे, +2 में 95 है। आगे सीए बनने का सपना है, वो भी बड़े अच्छे से पूरा करे, आगे बढ़े, यही हमारी दुआ प्रार्थना पूरे गाँव की तरफ से गुड़िया के साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गणमान्य लोग थे, और जैसा हमने कहा कि जो छोटे भाई बहन है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो इस गुड़िया को देख के सोच रहे हैं कि उन्हीं नक्शे कदम पे हम भी चले। क्या नाम बेटा? डिम्पल। आपकी बड़ी बहन ने जो है 95 का एक जो मार्क्स जो अचीव किया है, आप कौन सी क्लास में? 10th। अब 10th में। इन्होंने 98 शायद लिए थे 10th में, तो आप सोच के चल रहे हैं? प्रेशर है माइंड में कुछ? यस सर, बहुत मोटिवेट हुए हम अपनी दीदी से। हेल्प करते हैं आपके? यस सर, बिल्कुल हेल्प करती है पूरी तरीके से। यानी कि जो वो मुकाम वो हासिल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उन्हीं के जो पद चिन्हों पे आप भी आगे चलेंगे? यस सर, जो डाउट होता है वो हम इनसे ही लेते हैं जी। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर भी कर देती है। कितनी खुशी हो रही है अपनी बहन को आज? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है वो पूरा परिवार तो गांव कुलाना की एक जो ग्रामीण क्षेत्र से उठ के इस बच्ची ने जो मुकाम हासिल किया है, और जो बड़ी बड़ी जो बातें कही, ये बड़ी बातें शायद बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों के दिमाग में भी नहीं आती। लेकिन आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस बच्ची के हौसले के प्रति अपना जो प्यार है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर जाहिर करें। धन्यवाद।